कक्षा 11 के अध्याय 3 यानी 3 इतिहास, जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। क्या नाम है? 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। और इसे हम 18 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व होगा, ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए 18 ऑब्जेक्टिव को पढ़ाएंगे। इसका 1 नंबर है वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य है। वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था। वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महादेशों और महाद्वीपों में फैला हुआ था। वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महादेशों महाद्वीपों में फैला हुआ था। तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर क्या है? तो रोमन साम्राज्य। क्या था? रोमन साम्राज्य। वह कौन सा प्राचीन वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। तो रोमन साम्राज्य। क्या था? रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा थी, यानी रोमन साम्राज्य की पहली भाषा या प्रमुख भाषा कौन सी थी? रोमन साम्राज्य की प्रमुख भाषा थी। रोमन साम्राज्य की पहली भाषा कौन सी थी? रोमन साम्राज्य की पहली भाषा कौन सी थी? तो लैटिन। कौन सी भाषा थी? तो लैटिन भाषा थी। लैटिन भाषा थी। रोमन साम्राज्य की कौन सी भाषा थी? तो लैटिन भाषा थी। उसके बाद जो है धनी कुलीन वर्ग का समूह। धनी कुलीन वर्ग का समूह जो शासन चलाता था कहलाता था। धनी कुलीन वर्ग का समूह जो शासन चलाता था कहलाता था, यानी कहलाता था। क्या कहलाता था? पहले जो धनी कुलीन वर्ग यानी कुलीन वर्ग के जो समूह था और उसका शासन चलाता था, तो वह पहले क्या कहलाता था? तो इसका क्या कहलाता? तो सीनेट। क्या कहलाता था? सीनेट कहलाता था। सीनेट क्या कहलाता था? सीनेट। कुलीन वर्ग, धनी कुलीन वर्ग का समूह जो शासन चलाता था कहलाता था, तो सीनेट कहलाता था। सीनेट कहलाता था। सीनेट। उसके बाद जो है तीसरी शताब्दी में रोमन सम्राटों को यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ता था?
तीसरी शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ता था? यानी तीसरी शताब्दी, यानी तीसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी में रोमन सम्राटों को युद्ध यूरोप में किससे निरंतर यानी किससे बिना रुके युद्ध करना पड़ता था? तो इसका सही जो उत्तर है विदेशी बर्बर। विदेशी बर्बर क्या है? विदेशी बर्बर, विदेशी बर्बर, विदेशी बर्बर, विदेशी बर्बर, विदेशी बर्बर, विदेशी बर्बर। फिर से पढ़ते हैं उसे। तीसरी शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ता था? तो विदेशी बर्बर, विदेशी बर्बर, विदेशी बर्बर, विदेशी बर्बर। उसके बाद जो है अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ था? अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ था? अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ था? अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ था? अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ था? तो जो भाषा है अरामेइक। क्या है भाषा? अरामेइक, 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 अरामेइक। अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ था? अरामेइक, 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 अरामेइक। उसके बाद गोथ बैंड और लोबाई किस मूल के समूह थे? गोथ बैंड और लुबाई किस मूल के समूह थे? किस मूल के समूह थे? गोथ बैंड और लुबाई किस मूल के समूह थे? तो जर्मन मूल के कौन से मूल के समूह थे? तो जर्मन मूल के। उसके बाद जो है दिनारियस का अर्थ था। 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 तो दिनारियस का अर्थ क्या था? तो जूलियस सीजन था। नहीं, चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का। दिनारियस का अर्थ था चांदी का सिक्का। दिनारियस का अर्थ था चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का। दिनारियस का अर्थ क्या था? तो चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का। दिनारियस का अर्थ था चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का। उसके बाद जो है जूलियस सीजन था। 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 तो जूलियस जो सीजन है सेनापति था। जूलियस सीजर था। जूलियस सीजर था तो सेनापति था। क्या था? सेनापति था। जूलियस सीजर था तो
सेनापति था सेनापति था सेनापति था सेनापति था जूलियस सीजर था तो सेनापति था सेनापति था। पेंथियन क्या था पेंथियन क्या था पेंथियन क्या था पेंथियन क्या था पेंथियन क्या था। एक मंदिर क्या था एक मंदिर था एक मंदिर था। पेंथियन क्या था पेंथियन क्या था तो एक मंदिर था 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 एक मंदिर था। पेंथियन क्या था एक मंदिर था। उसके बाद जो है रोग का प्रथम सपाट कौन था। रोग का प्रथम सपाट कौन था रोग का प्रथम सपाट कौन था तो रोग का प्रथम सपाट जो है अगस्टस था। रोग का प्रथम सपाट अगस्टस था। रोग का प्रथम सपाट अगस्टस कौन था तो अगस्टस था। रोग का प्रथम सपाट अगस्टस था। यहाँ है अगस्टस था अगस्टस था अगस्टस था अगस्टस था अगस्टस था अगस्टस था। उसके बाद जब रोम जल रहा था जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन था। रोम का कौन सा शासन बांसुरी बजा रहा था जब रोम जल रहा था। जब रोम जल रहा था तो कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था तो नीरो 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 नीरो। जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासन बांसुरी बजा रहा था तो नीरो 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 नीरो। उसके बाद जो है क्लियोपेट्रा किस वंश की राजकुमारी थी। क्लियोपेट्रा ये इतिहास का है हिस्ट्री क्या है हिस्ट्री का ये है ठीक हिस्ट्री। क्लियोपेट्रा टेंथ का है ओह 11th का। क्लियोपेट्रा किस वंश की राजकुमारी थी। क्लियोपेट्रा जो है किस